संदीप भट्ट और मेघा चौबे की नानी है ये सगी। इनको हल्के में मत लेना तुम। हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हमारे व्रत स्टार्ट हैं और पूरा एक हफ्ता तक पूरा घर भक्तिमय बना रहता है। मुझे तो नवरात्रि के दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हमारे घर में अंडुला जी का भी व्रत होता है, दक्षु का भी व्रत होता है, अनाया का भी व्रत होता है, पूर्वा का भी व्रत होता है। सारे बच्चे भी व्रत लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। मेरे और अंडुला जी के तो खैर पूरे व्रत होते हैं और अनाया के भी पूरे होते हैं। दक्षु और पूर्वा का कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कभी लेते हैं कभी जो भी है। देखते हैं माता रानी की शक्ति कैसी रहती है उनके ऊपर। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज के दिन क्या होता है, कितनी भूख लगती है बच्चों को कितनी सहन शक्ति होती है। और अब पूजा पाठ की तैयारी कर ली जाए। जस्ट अभी नहा के ही मैं आई हुई हूँ और पूरे मंदिर में इधर से उधर सामान रखा हुआ है और मुझे मंदिर की सजावट भी करनी है, पूजा पाठ भी करनी है, तैयारी भी करनी है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। अभी मंदिर में सजावट करनी है, सब मूर्तियाँ साफ करके मैंने अभी सब अलग से रखी हुई है। तो अब मंदिर की सजावट कर ली जाए, उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे। पूजा का और वहाँ मैया बना रही है। नीचे बजे लगाए हैं। मैया का तो मम्मी ने पहले ही नहीं, मैया का ये वाला मीरा मोदी चल रहा है। पापा यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं। वो मैं गाना नीचे लगा कर कुछ नहीं डालती। क्या बोलूँ मैं, ऐसी बोल बनाते रहूँगा। अब देखो देखो चलो मम्मी बताओ मैं कौन सी माता हूँ। तो तीसरी नवरात्रि को गई थी चंद्रघंटा माता और इनको नाम भी चौ से ही पड़ा था। चौ और ओ दो शब्द थे। एनु का हमने चंद्रगुप्त रखा था ना। मैंने इसका नाम चंचल रखा था। ये सचमुच में ही चंचली हो गई। नहीं मम्मी मेरा नाम चहक रखती थी। चहक रख ली थी। मेरे को ये डर लग गई कि ये सचमुच में चहक ही ना हो। बट एनो का बर्थ सर्टिफिकेट में चंद्रा नाम है एनो का। चुप रहे, चंद्रा नाम। चंद्र और चंदू ऐसा नाम नहीं है मेरा। है। चंद्रा अंडोला चुप अंडोला। नहीं, मैं हूँ अनाया अंडोला। दोस्तों तो दोस्तों हो गई है मेरी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा पाठ और ये मेरी माता रानी सजी हुई है। कैसा फील हो रहा फिर आज? कल की मैगी याद आ रही है नहीं जो कल शाम खाई थी। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं। आज तो पूरा दिन पूजा पाठ में ही चले गया और अभी मैं कपड़े बाहर डाल के आई हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। जस्ट बगल में एक भाभी जी रहती हैं तो वो बहुत सारी बत्तियाँ बनाती हैं। हमारे मंदिर में बहुत बत्तियाँ बना के देती हैं वो हमेशा, मतलब कितने सालों से वो बत्तियाँ बनाती हुई आई हैं। तो उनका इधर घर भी बनाता तो मैं जा भी नहीं पाई थी। तो अभी मेरी दोस्त का कॉल आया था कि जाते हैं, नवरात्रि का दिन है और वैसे वो माता रानी की परम भक्त है और उनको दक्षिणा भी देनी थी बत्तियों की। तो हर बारी हम देते, तो मैंने कहा इस बार मैं नवरात्रि में ही जाऊँगी। तो मैं अभी भाभी जी के घर में जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए अपनी दोस्त के साथ। वैसे भी व्रत है, खाना पीना कुछ है नहीं, तो
कि देखो इतने माता रानी पहाड़ों में रहती है। देखो नीचे से पूरी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आए हैं हम ये। सही बात। और रास्ते में ऐसे नहीं, रास्ते में भैरव देवता मिलते जा रहे हैं हमें। एक ने तो मेरे को चस्का लगा दिया भाई, इतना भयंकर का। इस भैरव को भी पकड़ो। ये बड़े वाले हैं अभी यहाँ पे। ये तो शेर है। ये और खतरनाक। ये अरे हाँ ये शेर है। सबसे बड़ी वाली माता रानी हमारी भाभी जी, जो हमें मतलब इतनी बत्तियां दी हैं सालों साल हमारे मंदिर में, इन्हीं के बत्तियां जलती, हाथों की बत्तियों से जोत जलती है। और ये भाभी जी का मंदिर, माता रानी के परम भक्त हैं वो। हम तीनों ने आज ही का मुहूर्त निकाल रखा था, ये माता रानियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने कहा नवरात्रि में ही जाएंगे हम आंटी जी के घर में। आज फाइनली आ ही गए हैं। आज होगा हुक्म आने का भगवान। हाँ आज हुक्म आ गया। देखो पहली नवरात्रि में आ गए। दम करनी है बोलिए। कोई है तो बताना, कोई लड़की है तो बता देना बलिन के लिए। ये हमारी भाभी जी का शेर। और भाभी जी रहती है इतने 4 मंजिले में रहती है, इतने ऊपर ये हमारे चलते चलते ऊपर को। शादी हो जाएगी तो नीला वाला ड्रम हटा देना। हाँ घर से वीडियो देख रहे हो नहीं तुम आजकल। दोस्तों भाभी जी को आप छोटा मोटा मत समझना, ये मेघा चौबे की वो है, संदीप भट्ट और मेघा चौबे की नानी है ये सगी। इनको हल्के में मत लेना तुम। और वो मामा है रवि, मामा की शादी में आएंगे अब हम। सामने हमारा ऑफिस दिखा है, ये हमारा यहाँ पे दुकान दिख रही है चीनी की मंडी। इतना फर्क है देखो भाभी जी और हमारे घर में। बस ये रोड फाँद के यहाँ पर आना है। यहाँ से खुद हो। और ये सपना वो अभी भाभी लोगों की दुकान है सामने फैशन पॉइंट है। और ये हल्दी चौड़ है, बस इतना ही अंतर है हमारी और इनकी दुकान घर में। दोस्तों भाभी लोगों के यहाँ जा ही रखे थे, मतलब आधा घंटा हुआ नहीं, आधा घंटा तो क्या ही 15-20 मिनट भी नहीं हुए थे। और अंडोला जी का फ़ोन आ गया कि ऑफिस में कोई आए हैं, मखाने दे दे, काजू दे दे, बादाम दे दे, सब भून के बस हो गया। 3-4 लोग ऑफिस में, पता नहीं कौन ही आए हैं। और घर आके अभी भूनने का काम हो रहा है। चाय भी नहीं पी के आई जल्दीबाजी में। और ये देखो आज हमारे सुपुत्र का भी व्रत है, तो दक्षु पूरे व्रत लेने का इरादा है। पूरे व्रत इसने पिछले वाले भी पूरे लिए थे, सिर्फ एक पंचमी के दिन इसने गड़बड़ कर दी। हम लोग चले गए थे गर्जिया मंदिर, तो वहाँ पे एक बच्चा मैगी खा रहा था, तो दक्षु को लालच आ गया। बच्चा मैगी नहीं खा रहा था, वो आपकी लड़कियां थी। पूर्वा ने खाई थी मैगी, एनु ने भी खाई थी। एनु ने भी खाई थी। हाँ ये चिढ़ गया और इसको आया गुस्सा। दक्षु ने भी मैगी खा दी वहाँ पे। फिर छठी नवरात्रि से फिर से शुरू कर दिए। पंचमी के दिन गड़बड़ कर दिया, वैसे भी आधे दिन के बाद खाई थी। कोई नहीं, बच्चा है, बच्चों में सब माफ होता है। तो अब बना लेते हैं फटाफट से इनके लिए मखाने। ये भून दिए हैं मखाने वखाने सब चीज़। अभी एक और आ गया है, ज़्यादा लोग हैं शायद वहाँ, 4-5 लोग, तो अभी और भूनने हैं। रात्रि में तो मेहमानदारी भी भारी पड़ जाती है दोस्तों, क्या खिलाएं हो जाती है। फिर ऑप्शन यही रहता है ड्राई फ्रूट्स एंड मखाने, क्योंकि कितने लोग हैं चाय भी नहीं पीते हैं और न लस्सी पीते हैं, तो फिर यही रखना पड़ेगा उनके आगे। आप ये मत सोचना कि सब कुछ मैं खा रही हूँ। ये सचमुच में ही ऑफिस में आए हैं। अभी एक पैकेट और लाके रख दिया है, ये भून के रख देना बोल रहे हैं पहले ही। और मम्मी लोगों ने तो अपना दोनों मियाँ बीबी ने भात दाल बनाया, फर्स्ट क्लास खा लिया। मेरी मौसी का बर्थडे भी है और वहाँ से निमंत्रण आया है कि मैं कीर्तन कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर में मौसी के यहाँ जाना है कीर्तन में। आज उसका बर्थडे भी है, तो माता रानी आज वहाँ बर्थडे भी मनाती है, कीर्तन भी करती है। थोड़ी देर बाद कीर्तन में जाना है। अभी ऑफिस के लिए कंटेनर पैक हो गए हैं। लो नवीन ने खाने हैं सारे। जाओ नवीन, मेहमानदारी निभाओ तुम।
बर्थ है बल हमारा हमारा बर्थ है देखो। अब बहुत हो गया, 3 बज गए, 3 बज गया, खा लेते हैं बल। अंगूर केले, हम कीर्तन में आए, हम कीर्तन में बढ़ता है हमारा। दोस्तों ये मौसी का आज बर्थडे है। बोलिए मौसी, कौन सा बर्थडे है? 53 साल इसने लड़ते झगड़ते खा दिए हैं। मौसा जी का खून चूस चूस कर देखो, बढ़िया कितने कमजोर हो रही है। मौसा जी की कैंटीन की दावत खा खा कर 53 साल पूरे हो गए। बहुत बढ़िया बीते बल, है ना, वैसे भी बढ़िया। अब तो और बीतेंगे, अब तो बहू आएगी, जमाई आएगा। बीच में ये माया ममता ब्यूटी पार्लर वाले ने बना बहुत अच्छा। इनके एज के अकॉर्डिंग सही कर रखा है तुमने, ज्यादा बाल संभाल नहीं पाएगी ना वो। ये हाथ में भी नहीं आ रही है। ये फ्री स्टाइल वाला है, जो किसी में वैसा लगता है ना, रबड़ लगता है बस। और ये 3 दिन तक रह भी जाता है। और टिप्स ले लीजिए, और कुछ है और ना आगे को बाहर आ जाए। चलो भाई, अच्छा मामा मामी, मामी साहब मैं नहीं कह रही हूँ, दो बार कह दिया। नमस्कार, 3 बार हो जाएगा। हेलमेट डाल ले। चलो फिर बाय बाय। वहाँ रोड से डालना हेलमेट। बाय बाय। बुरा ना मानो, होली है, मौसा जी की होली शुरू हो रही है अभी। मौसा जी होली शुरू हो रही है बोले। मौसी का बर्थडे है आज, तुम होली मना रहे हो। है मौसी, मौसा जी के लिए लाल लाल पहनो नहीं गई मैचिंग। मौसा जी दिन भर काम ही करने में है। अरे कोला रहा मैं अल्लाह पैर से खा उनको वही उसी में सजा रही बल। ये दिवाली, ये होली में दिवाली वाले कपड़े पहनते हैं। हैप्पी दिवाली। एक बार कीर्तन की लस्सी पिला दी, अब मौसी बर्थडे की लस्सी पिला रही है। आज नवरात्रि नहीं होती तो पता नहीं क्या क्या खिलाती है, सब चीज़ छूट गया। 2 गाने गाए मैंने भजन, कितना फ़ायदा हो गया। दूध दही और कटी हुई सब्जी भी खा दी। मेरे से कह रही इसमें पत्ता गोभी आलू मिलाना, बना देना बस। और अपना तो सब्जी भी बनाने लगी है और मैं यहाँ बैठी लगाने वाला है। सील बनने वाला है वो, पैकेट भी स्पेशल मिला है बोले। ये मौसी का किचन देखो, ये बस एक बहुरानी चाहिए बल, इसको भी सफाई सुफाई करने के लिए। यहाँ होली खेल के नहा धो के आ गए हैं बढ़िया हीरो बन के। ऐसा मत सोचना कि वो होली की टी शर्ट और काम कर रहे थे वहाँ गाएगा तब पहनी थी उन्होंने होली वाली टी शर्ट। वो पूरा अच्छा काम करते समय अच्छे कपड़े नहीं पहनता वो, कहते हैं वो। आग दे। गाइस ये दक्षु ने इतने सारे बच्चे इकट्ठा करे हैं, देखो वहाँ खेलने के लिए वो ढेर लगा है बच्चों का। अंडोला जी पता नहीं क्या ही मीटिंग करने में लगे हो बच्चों के साथ में। और वहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं है वो है वो आरएसएस की रैली निकल रही है। वो हर जगह पे झंडा पहना जाते हैं, आज झंडे लगा के जाते हैं रोडों में सबकी दुकानों के आगे। नया साल है हम लोगों का, पता है नया साल आज से शुरू होता है। दोस्तों हम पहाड़ी लोगों का नया साल भी आज ही के दिन से शुरू होता है, इसलिए नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जो हम पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं वो अंग्रेजी नव वर्ष होता है और हिंदू नव वर्ष होता है आज से। और हमारे जो चैत बैसाख आषाढ़ वाला जो पंचांग होता है तो आज से ही नवरात्रि शुरू होती है। और हमारे पंडित जी लोग आएंगे अब 1-2 दिन में, तो संवत्सर सुनाते हैं वो कि कैसा जाएगा ये साल, कैसी राशि है। तो हम लोगों का नया साल आज से शुरू होता है। बात हो गई वो करवा देगा सर। अंडोला जी को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्वा को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूर्वा की भी शकल में 12 बजे फील हो रहा है। एनू का तो अता पता ही नहीं है भाई, वो मानसी के घर में है, पता नहीं कहाँ है, जहाँ होगी वो व्रत लेके गायब है। आज मुझे सुबह से नहीं दिखी। हनी वाली इतना छोटा सा है ये, दौड़ काट रखी बच्चे ने। ये पापा और बेटी ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये साथ में ये बच्चा। हनी बनी, ये देखो वो
बस खेलेंगे करके पूरा सीधे नीचे लेट जाता है वो। ये देखो, ये मैं जो कह रही है, ये क्या गणित लगा रहे हैं इन्होंने, बच्चों के लिए मंगा दिया यहाँ पर फ्रूटी और ये कुरकुरे। बच्चों की एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए पर। ये दक्षु की गैंग है ये सारे बच्चे दक्षु की गैंग। ये लाइन लगाओ, लाइन क्यों लगा रहा तो? दक्षु खड़े होके देना, तो अपना महाराज जैसा बैठ गया बढ़ते है, तो इसका मतलब ये थोड़ी तो रूबल फ्रूटी देगा। ये मंगाया है इन्होंने, मैं जो कह रही क्या ही कर रहे हैं ये। और ये खा के बच्चों इसके पैकेट रैपर वहीं फेंकना कूड़े में। हाँ चलो नाम भी बताओ अपना अपना। यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास नाम बता के जाओ। मेरे को नाम बता के जाओ। रवि। अच्छा, ओए यहाँ कबूली, यहाँ ये बड़ा क्यूट है। ओए नाम बताओ चलो अपना। आशीष। और इनका राकेश कुमार। ये मनीषा। ये चंदन। और ये बाली। बाप रे, बड़े खतरनाक नाम है यार इन बच्चों के। दक्षु तेरा व्रत है, हाँ खुद मत खा देना अभी। फ्रूटी नहीं पीते हैं। से नमस्ते करो हनी बनी, चलो नमस्ते करो, नमस्ते करो चलो। पारस आया बहुत दिनों बाद, ब्लॉग में आ गया यार, पहली बार पारस ऐसे अकेले आया यार। पारस अंडोला हमारे ब्लॉग देखते हैं ये। अब कर रहे थे, नमस्ते करा देखो, नमस्ते। अब नमस्ते करो। और एक हमारी है ये टकुली है, दिन भर घर नहीं है ये। अरे हम सब लोग मानसी दीदी आते हैं, वहाँ पे लूडो वगैरह खेल लेते हैं, कैरम। अपने घर में इसका मन नहीं लगने वाला ठहरा, बस मानसी दीदी के घर में ठहरी, वहाँ से बुलाना पड़ता है इसको। और आज सूट में उतरी है ये, व्रत है। एने तूने कुछ खाया नहीं आज? नहीं, पानी तक का नहीं पिया अभी तक। इस लड़की ने ना पानी पिया है ना कुछ खाया, कह रही मैं फलाहारी रखती हूँ। अब इसका आहार देखती हूँ मैं शाम तक कैसा रहता है। पारस सच बताना, इसने खाया नहीं कुछ? नहीं खाया? शाम को नमक। पारस का भी व्रत है? हाँ मेरे भी हैं। अरे वाह, हर साल लेता है पारस, पिछले साल भी पूरे लिए थे पारस ने। एनु शाम को छोले बना रही हूँ। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चों का भी व्रत है, हमारा भी व्रत है, तो भूख भी लग चुकी है। हमारे फलाहारी वाले ऐसे व्रत तो मैंने खैर कभी भी नहीं लिए। हम लोग दिन भर व्रत रखते हैं और रात में नॉर्मली जो घर का खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का साफ़ खाना, तो वही खाते हैं। मैं आज बना रही हूँ छोले सफ़ेद वाले, आलू बीन की सब्जी। और छोले देख के एनू चिल्लाने लगी कि भटूरे बनाओ, तो भटूरे की जिद कर रही है। तो माता रानी को और गाइस मैं फलाहारी व्रत रखने वाली थी, मम्मी ने कहा कि मैं छोले भटूरे बनाऊंगी, छोले भटूरे बनाऊंगी। छोले भटूरे नहीं कहा था, मैंने कहा था छोले बना रही हूँ। और यहाँ मम्मी ने मैदा मंगाया, मैदे का देख के अब मेरे से फलाहारी व्रत को तुलवाने। चुप झूठी। दोस्तों मैंने इससे कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं छोले और पूरी बनाऊंगी। इसने कहा भटूरे बनाओ, भटूरे बनाओ। मैंने कहा भटूरे बनाओ। ये लोग मेरे से मना कर रहे थे फलाहार व्रत रखने के लिए। ये मैदा गुदवा दिया इसने। नहीं, ये लोग मेरे से मना कर रहे थे फलाहार व्रत रखने के लिए। मैंने कहा भटूरे बनाओगे तभी रखूंगी, तभी नहीं रखूंगी। तो मैंने भटूरे बना दिए। मतलब मैं छोले बना रही थी, तो हम लोग फलाहारी कोई करते ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही मैंने तो कभी करा ही नहीं। हम नॉर्मली बिना लहसुन प्याज का ऐसे घर पे ही खाना खाते हैं। ये बच्चों की जिद में बन रहे हैं भटूरे, की तरह फुल गया। तो बढ़िया। अब बढ़िया बन गया। बन चुका है रात का खाना। ये पूर्वा के लिए मैंने थाली लगाई है, क्योंकि अनाया दक्षु को ज़्यादा भूख लगी थी, तो उनको मैंने दे दिया पहले ही। बच्चों के लिए सब माफ। दोस्तों आप कहोगे कि भटूरे बनाए, भटूरे खिलाए, लेकिन बच्चे व्रत नहीं भी लेते ना तो भी चल जाता, उनके लिए सब माफ, उन्हें सब कुछ खिलाया जाएगा। हेलो, फलाहारी वाली लड़की को देखो। आप लोग ने मुझे तरसा रखा है। हाँ, आपको पता है मेरे छोले भटूरे फेवरेट है, तो वो बना दिया आपने। तेरे को हम भूखे प्यासे कहाँ रख सकते हैं भाई, तभी तो मैंने तेरी फेवरेट अभी देती। मैंने कहा एनू भूखे रह जाएगी, छोले तो बन ही रहे, तो भटूरे ही बना दो। और पूर्वा भी भूख से धमाधम बसोड़ रही हो। बहुत भूख लगी है, मैं आराम से नहीं खा सकती। तुम्हारे चक्कर से मैंने पूजा नहीं करी अभी।
हलवा खाओगे कोई? ना हलवा किसी को नहीं आप चाहिए। 10-15 छोले भटूरे और बना दो। चल 10-15 छोले भटूरे बस बहुत है करो मुझे। ऐसी धुरमनियो हो रही है। अब इनको भटूरे ही चाहिए। ये पूर्व वाला बारात वाला भटूरा कौन खा रहा? बारात वाला ये मैं तो सबको कुछ ही फूल पेट भर गया, मैंने एक बचा भी ना। अब खाओ जम के। तुम्हारे व्रत से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम खा लो बस। मैं खाते रहूंगा, पी लो। ये ऐसे हैं ये व्रत लेने वाले। वहीं पर सो गई थी ये। नहीं सही और हो। थाली नहीं उठाई थी। मैं जैसे ही फोन लेके आई तो सीधे दौड़ दौड़ के आई है। इतना खा दिया इन लोगों ने कि ये गद्दे में ही लुढ़क गई। दोस्तों फाइनली बच्चों को खिला दिया है। 8:30 बज चुके हैं और अंडोला जी तो खा के वहाँ गार्डन में पचाने भी चले गए। मतलब मैंने पूजा नहीं करी अभी तक, इन लोगों ने तो पूजा करके खा के, मम्मी पापा ने भी खाना खा रहे हैं वो ऊपर। अब मैं तसल्ली से पूजा करके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। जितनी भी बीन की सब्जी बनाई थी सारा दक्षु खा गया दक्षु और एनू ने। मतलब इन बच्चों को इतनी भूख लगती है। हमने कहा भी नहीं इनसे व्रत लो, जिद में व्रत लिया इन्होंने। और कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चों के व्रत का कोई इतना महत्व ही नहीं होता है कष्ट करके। तो ये कुछ भी खाएं मुझे खुशी ही होगी। तो फिर इन्होंने खाना खाया तो मैंने इनकी पसंद का खाना बना दिया। कम से कम खाया तो सही, वरना मुझे लग रहा है कि एनू जोश में आज तो खाना भी नहीं खाती। दिन भर उसने ना पानी पिया था ना कुछ पिया था। तो अब मैं जाती हूँ और पूजा करके आती हूँ, फिर खाती हूँ खाना। रानी को भोग भी लग चुका है और मेरी पूजा पाठ भी हो गई। आपको दिखाती हूँ मैं अपनी माता रानी। हर नवरात्रि में माता रानी मैं बनाती हूँ। दिवाली में तो बहुत बड़ी बनाती हूँ, लेकिन नवरात्रि में थोड़ा छोटी बनाती हूँ। और ये वेलवेट का मैंने लहंगा लिया था इस बार, और ये वाली माता रानी के लिए मैंने इस बार पर्पल कलर का लिया। हर बार मेरे अलग अलग कलर होते हैं, मुझे ये कलर बहुत सुंदर लगा तो मैंने इस बार यही कलर का लहंगा लिया। ये माता रानी मेरे मंदिर में हमेशा बनी रहती है। और ये तो नवरात्रि के बाद में फिर रख दूँगी, फिर अगली नवरात्रि में फिर से बनाऊँगी। बाकी आज दिन भर मुझे कलश के लिए बहुत मतलब कन्फ्यूज़न हो गया, सर दर्द हो गया मेरा तो, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी और उसमें लोगों ने कलश बनाए हुए। तो कलश को मतलब फ्रंट की ओर ऐसे तिरछा रखा हुआ था, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रखूं, क्योंकि मैंने हमेशा से ही दोस्तों ऐसे ही कलश बनाया है। जब से मैंने नवरात्रि व्रत स्टार्ट किया है इतने सालों से, तो मैं ऐसे ही बनाती हुई आई हूँ। अब पता नहीं इतने ज्ञानी महापुरुष हो गए हैं पंडित लोग, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे को रख के ऐसे कलश में बनाया था। और आप लोगों ने कैसे कलश बनाया है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। नहीं तो कल कोशिश करती हूँ और अच्छे से फिर मैं उस तरीके से ही बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम से। अगर वही सही है, ऐसे नीचे को तिरछा करके रखा हुआ था तो उस टाइप से ही रखी थी बहुत सारे लोगों ने मंदिरों में, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ऐसे बनाती तो मैंने आज भी ऐसे ही बनाया। तो बाकी कमेंट कीजिएगा, कन्फ्यूज़न तो मुझे बहुत हुआ था। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे वाले नए साल की और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, आप सभी के घर में खुशियों से भर दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, आपका घर खुशियों से भर जाए और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे भी मिला रहे। उसी के साथ जय माता दी। तो दोस्तों मेरी भी हो चुकी है पूजा पाठ, और मेरी पूजा पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं पहले ही मंदिर में बैठ जाती तो फिर बच्चे तो मुझे वहीं पे आके फतोड़ देते, क्योंकि उन्हें इतनी भूख लगी थी पूछो मत। और मुझे तो फिर चालीसा वालीसा पढ़नी पड़ती है और तब मुझे टाइम लग जाता है। बाकी सभी लोग खा के अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी के खाने पीने की, तो आराम से मैं खाना खाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करती हूँ। बाकी आप लोगों ने कैसे कलश में नारियल रखा हुआ है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, फिर मैं भी सुधार करूँगी अगर मेरा ही गलत हुआ है, क्योंकि मैं तो इतने साल से ऐसी रखती हुई आई हूँ और इस बार भी मैंने वैसे ही बनाया है। फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे जो भी होगा। बाकी अब खा लेते हैं खाना। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।